Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about errors. टॉपिक क्या है इसका आज का? एरर्स. व्हाट इज एरर? देखो एरर आपको पता है, जैसे कंप्यूटर में एरर देता है, मोबाइल के अंदर भी एरर आती है. एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है. लेकिन उससे पहले देखो दो वर्ड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है. एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेट, यानी कि प्रॉपर्टी टू मेक द वैल्यू एक्यूरेट. एक्यूरेट वैल्यू लाने की जो प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्यूरेसी. और कोई अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेजरमेंट और जो रियल वैल्यू होती है उनके बीच में जो गैप आता है वो क्या होता है? प्रिसीजन. गैप को तो हम एरर कहते हैं, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू होती है प्रिसीजन, रियल वैल्यू होती है वो एक्यूरेसी. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट वैल्यू एंड रियल वैल्यू शुड बी जीरो. ठीक है. एक्यूरेट वैल्यू और रियल वैल्यू शुड बी जीरो. और जो एक्यूरेट वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू आती है तो वो मेजर्ड वैल्यू होती है. जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है और उस जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है और जिसका मेजरमेंट करता है उसकी वैल्यू, कोई रियल वैल्यू जो उस पर ही नोट होती है, वो फिक्स होती है, तो उसको कहते हैं रियल वैल्यू. और आपने मेजरमेंट से एक वैल्यू फाइंड की तो वो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू. अब जो रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही एरर होती है. वही क्या होती है? एरर होती है. कोई जैसे आपको थर्मोमीटर है और थर्मोमीटर से बोला कि जो हमारा रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए. मान लो आपसे बता दिया जाए भाई हमारे रूम का टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है मान लो. तो मेजरमेंट लेके अपने जो थर्मोमीटर लेके आए, देखो थर्मोमीटर की चेकिंग करें कि सही है गलत है, क्यों होना चाहिए 28 डिग्री सेल्सियस. थर्मोमीटर में देखा तो 28.06 डिग्री सेल्सियस आया. तो मेजर्ड वैल्यू क्या है? 28.06 डिग्री सेल्सियस. और जो रियल वैल्यू क्या थी उसकी? 28 डिग्री सेल्सियस. यानी कि होना क्या चाहिए था? 28 डिग्री सेल्सियस. तो एक्यूरेट वैल्यू तो क्या होनी चाहिए थी? 28 डिग्री सेल्सियस. अब जो डिफरेंस आ गया 0.0 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, उसको बोलते हैं एरर. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड एरर. जो ज्यादा हो या कम हो, यानी कि एरर का मतलब है एक तरह से गलती. कोई भी सिस्टम यानी कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग का गलत आना वो एरर आना. ठीक है. प्रिसीजन होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट के द्वारा जो वैल्यू लेके आना. और जो एक्यूरेसी क्या होती है उसके, यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू लाने की जो प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों ही एक इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है. और एक्यूरेट वैल्यू लाना तो एक्यूरेसी हो जाएगा. प्रिसीजन का मतलब एक एरर वाली वैल्यू लेके आना प्रिसीजन हो जाएगा. ठीक है. तो हमने बताया आपको कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू टू रियल वैल्यू. ठीक है. ऐसे कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू, इट इज नोन एज एरर. एरर जब अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. जो एरर है आपको समझ में आ गया एरर क्या है? कि जो डिफरेंस देता है रीडिंग का, मेजरमेंट का जो डिफरेंस आता है एक्यूरेट वैल्यू या रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो गलती आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. अब एरर को ही क्लासिफाई किया गया है. देखो मैंने जो फ्लो चार्ट बना रखा है ये आपको समझाने के लिए बनाया है. बुक में तो क्या सीधा सीधा लिख रखा है, मैंने आपको समझाने के लिए फ्लो चार्ट बनाया है. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. एरर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ठीक है. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर मींस का एरर विद सिस्टम, यानी कि सीरियल से. द टोटल एरर विद फिक्स ऑर्डर, एक फिक्स क्रम से या कोई सीरियल से. अगर कोई सीरियल से कोई ऑर्डर हो, उसमें कोई किसी तरह का लॉजिकल हो, तो लॉजिकल एरर, ऑर्डर्ड एरर, that is called systematic error. And without direction, without any law, without serial, without order, without system, जो एरर होती है वो रैंडम एरर. रैंडम एरर का मतलब जैसे कोई एक लाइन है, जैसे कोई एक जो स्टूडेंट्स की लाइन है, एक तो बिल्कुल सीधी जा रही है तो वो तो सिस्टमैटिक लाइन है. एक कोई लड़का इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई स्टूडेंट इधर जा रहा है, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं बोलता है, उसमें बोला जाता है रैंडम, इधर उधर जाना. रैंडम का मतलब है बिना कोई सीरियल का, बिना कोई ऑर्डर का, बिना किसी रूल की, वो होती है रैंडम एरर. और ये होती है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू एनी सिस्टम या ड्यू टू एनी ऑर्डर. ठीक है. ऑर्डर्ड एरर बोलते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से कोई एरर हो तो वो होती है
सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सिस्टमैटिक जो एरर है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई की है। फर्स्ट इज है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से ही समझ में आ जाएगा। देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आना। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसके खुद के ही हार्डवेयर या उसके खुद के ही जो कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही एरर आना। यानी कि इसमें जो खुद जो मेन दोषी है एरर का, जो जिसके कारण है, खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल एरर का कौन होगा इसमें? रिस्पॉन्सिबल ऑफ एरर इन इंस्ट्रूमेंटल एरर इज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट खुद रेस्पॉन्सिबल है एरर का, तो वो होगी एरर कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी कि इंस्ट्रूमेंट के वजह से एरर आना, तो वो जो एरर आती है वो कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड इज इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन परफेक्शन का अपोजिट। परफेक्शन का मतलब है एक तरह से कंप्लीट। इम्परफेक्शन मतलब अधूरापन। ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और जो प्रोसीजर अपनाया है, ये लिखा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जो आपने एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक काम में ली है, जैसे कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं तो उसका मेथड होता है कि पहले भाई ये वायर लगाओ, पहले ये स्क्रू घुमाओ, या फिर ये सेट करो, इसका ये स्टैंड घुमाओ और फिक्स पोजीशन पे फिर रीडिंग लीजिए। तो हो सकता है उस प्रोसेसिंग में हमने कंप्लीट नहीं किया हो, प्रोसेसिंग हमने अधूरी रखी हो, ठीक है, जिस हिसाब से उसका जो नॉर्म्स होते हैं, जो उसके सारे एपरेटस जो लगाने होते वो हमने नहीं लगाए, तो प्रोसेसिंग की वजह से, यानी कि टेक्निक की अधूरेपन से, इम्परफेक्शनेस की वजह से कोई एरर आती है, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसेसिंग। जो एरर आती है तो वो भी सिस्टमैटिक एरर का सेकंड टाइप होता है, ठीक है। थर्ड टाइप है पर्सनल एरर। देखो, उसके अंदर तो रेस्पॉन्सिबल कौन था? इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन पर्सनल एरर का मतलब है पर्सन हु एक्सपेरिमेंट्स द ऑन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, और उसमें ही उसकी खुद की गलती से, पर्सन की खुद की गलती से एरर आना, ठीक है, तो वो एरर होती है पर्सनल एरर। मतलब जो उसका ऑब्जर्वर है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो रीडिंग ले रहा है, ठीक है, जैसे हो सकता है मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो मैंने जो गलती की है, मेरी गलती की वजह से अगर रीडिंग में मिस्टेक आई है, एरर आई है, तो वो होगी पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर समझ गए? जो रीडिंग ले रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसकी वजह से एरर आना, वो क्या होते हैं? पर्सनल एरर। तो यहां जिम्मेदार कौन है? पर्सन जिम्मेदार है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो रीडिंग जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जिसने मेथड को अपनाया था, जो पूरा एक्सपेरिमेंट टेक्निक को कंप्लीट कर रहा है, तो वो कौन है? पर्सन। और उसकी वजह से कोई एरर अगर आ जाती है तो उस एरर को बोलेंगे हम पर्सनल एरर। समझ में आ रहा है साफ साफ सब कुछ? इतने टफ नहीं है। एरर 2 टाइप्स में थी, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक का मतलब एक सीरियल से, ठीक है, ये विदाउट सीरियल से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आना। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब क्या है? कि हमने जो टेक्निक अपनाई थी, जो प्रोसेसिंग अपनाया था प्रैक्टिकल का, रीडिंग लेने का, वो अधूरा रह गया, उसकी वजह से एरर आ गई, तो ये होगा। और पर्सनल एरर जो प्रैक्टिकल कर रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन एरर होगी एक तरह से, ठीक है, ये ह्यूमन एरर है। अच्छा, उसके बाद रैंडम एरर में लीस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट मींस मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे? द एरर टेक्स प्लेस ड्यू टू लिस्ट काउंट, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। लिस्ट काउंट की वजह से, जो उसके अंदर जो लिस्ट काउंट फिक्स होता है सभी का, जैसे हम ग्राफ बनाए तो हम भी कोई एक तरह से स्केल नापते हैं, इसी तरीके से सभी का लिस्ट काउंट है। सबसे छोटा से छोटा जो यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो फिक्स, जो सबसे छोटा जो रीडिंग होता है, वो अगर गलत सेट कर रखा है उसके अंदर, तो लिस्ट काउंट की वजह से क्या आ जाता है? एरर आती है। तो उस एरर को क्या बोलते हैं? हम लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मेन है ये एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल भी करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लिखवाएंगे। न्यूमेरिकल में ये 3 एरर पूछी जाती हैं: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, पर्सनल एरर। न्यूमेरिकल में ये आती है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है, आपने जैसे मान लीजिए
टोटल 5 या 7 5 या 7 जो रीडिंग्स है वो ले रखी है, और उसके अंदर फिर टोटल अलग अलग जो एरर आई है, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है एक तरह से सबकी अलग अलग एरर आना, सभी रीडिंग्स के अंदर रियल वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो उन सबको अलग अलग एरर बोलेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे उनको। सारी की सारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, यानी कि वो दूसरी एरर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट एरर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर और इंडिपेंडेंट एरर। सेकंड इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ये है, जो हम उसमें बताएंगे, रेशियो होता है जो एरर का, एक तरह से एब्सोल्यूट एरर का मीन है, अपोन में आ जाएगा मीन ऑफ एरर, ठीक है। उनका रेशियो आएगा, रिलेटिव एरर आएगा, और रिलेटिव एरर को फिर मल्टीप्लाई करते हम 100 से, तो वो होती है परसेंटेज एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर तो होते हैं जैसे ऑब्टेन मार्क अपॉन मैक्सिमम इनटू 100 करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं। सेम इसी तरीके का है कि यहाँ पे जो टोटल जो एरर आएगी उसमें एवरेज एरर निकालेंगे, और एवरेज से ही हम क्या निकालेंगे, सबका रिलेटिव। तो ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एक जो मैथमेटिकल आर्टिकल है वो आपको बता रहा हूँ। ये आपको तीनों एरर में समझा रहा हूँ, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पर्सनल एरर कैसे क्या होती है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तो सारे क्या थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ये है, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको क्या क्या होती है। लेट वी टेक एन रीडिंग्स का मतलब है हमने टोटल जो रीडिंग ली है वो एन रीडिंग ली है इन एनी एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमने एन रीडिंग्स ली है, ठीक है। तो टोटल एन के मतलब क्या है, वो है A1, A2, A3 अप टू AN। ये रीडिंग्स हमारी कौन कौन सी है, फर्स्ट रीडिंग है A1, सेकंड A2 रीडिंग है, थर्ड A3, और कहां तक है ये AN रीडिंग है। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग है N, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमें निकालना होगा मीन एरर्स। सबसे पहले निकालेंगे मीन रीडिंग्स ऑफ मीन, ठीक है। मीन रीडिंग्स, तो मीन रीडिंग निकालना है तो इसका मतलब उसको बोलते हैं AM भी बोलते हैं, AM उसका ए बार भी। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स जो एक्सरसाइज थी ना, मोड मीडियन मोड वाली, तो उसके अंदर जो एक्स बार लिखा था, एक्स बार मीन को तो रिप्रेजेंट करता था, तो यहाँ पे जो A बार है वो रीडिंग्स का मीन है, मीन ऑफ रीडिंग्स। तो मीन रीडिंग्स बोल सकते हैं या मीन ऑफ रीडिंग्स बोल सकते हैं। मीन ऑफ रीडिंग्स वो AM, A मीन या A बार, तो वो होगा सम ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि जो एवरेज है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये होगा सेम इसी तरीके से सम ऑफ रीडिंग्स अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग्स, सम ऑफ रीडिंग्स अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग्स। सम ऑफ रीडिंग का मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, और वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है इसमें, N है, तो N से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग क्या है यहाँ पे, N, तो ये होगा AM। अब इसको देखो A बार AM लिख सकते हैं, तो हम जैसे यूज लेंगे AM, तो AM क्या बना, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन I से स्टार्टिंग है, इनिशियलाइज कहां से, 1 से, और चले कहां तक, N तक, और ये होगा AI, वो तो सम होगा, और डिवाइड में क्या था, 1/N। तो इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि I की वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, और कहां तक रखनी है, N, और फिर उसको सम करना है, समेशन है, ऐड करते जाना है, और फिर डिवाइड करना है। तो वो क्या आ जाता है, एवरेज ऑफ रीडिंग्स बोल सकते हैं, या मीन रीडिंग बोल सकते हैं, मीन ऑफ रीडिंग्स बोल सकते हैं। ये तो आया मीन, ठीक है। तो ये आया मीन। इसके बाद देखिए, इसके बाद
एब्सोल्यूट एरर अब स्टार्ट होता है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था मीन ऑफ रीडिंग्स, उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स देखो क्या होती है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि सबकी अलग अलग एरर्स। मीन एरर यानी कि जो हम डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं, जो A1 की जो मीन एरर जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा A1 से डिनोट करेंगे। ये क्या है, जो डेल्टा A1 है वो एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग A1। A1 की क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, उसकी वैल्यू आएगी AM माइनस का A1। समझ में आया होगा कि जो मीन आया था ना, मीन की जो वैल्यू आएगी उसमें से हम माइनस करेंगे, जो प्लस आओ या माइनस आओ, क्योंकि मीन आएगा तो हो सकता है प्लस माइनस जो भी आए वैल्यू, तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो आएगी आपकी डेल्टा A1। सिमिलरली डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग A2 इज इक्वल टू AM माइनस का A2, ठीक है। डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस का A3, तो ये होगा डेल्टा A3 AM माइनस का A3। सिमिलरली अब डेल्टा ए जो लास्ट का जो था AN, तो AN क्या होगा, AN इक्वल टू डेल्टा AM माइनस का A3, ये डेल्टा AN हो गया और AN, ठीक है। AM में से सारे के सारे जो रीडिंग माइनस हो जाती है तो उनकी खुद की क्या आ जाती है, एब्सोल्यूट एरर्स आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा बेटे अब ये तो आगे एब्सोल्यूट एरर समझ में आई होगी सभी को। अलग अलग रीडिंग थे ना, तो हमने क्या निकाला, सबका सम निकाल दिया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कर दिया, तो वो है मीन एरर। तो मीन में से हम उनको रीडिंग्स को घटाते चले गए और चाहे प्लस आओ या माइनस आओ, वो वैल्यू जो भी होगी वो उनकी खुद की या उनकी एब्सोल्यूट एरर होगी, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड जो पॉइंट, ये तो क्या है एब्सोल्यूट एरर का, बट जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव एरर, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्या निकाला, मीन ऑफ रीडिंग निकाला है। अब हमें निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा AM, डेल्टा AM, ठीक है। यानी कि AM तो क्या रीडिंग का था मीन, अभी डेल्टा AM क्या होगा, ये होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, यानी कि जो भी सारी की सारी सब एब्सोल्यूट एरर्स थी, तो ये क्या बन गया एक तरह से, ये हो गया सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। देखो नंबर ऑफ जो रीडिंग थी उतनी ही नंबर ऑफ एरर आएगी और उतनी नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर आएगी, तो यानी कि वो n है वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं डेल्टा AM से। A1 A2 तो क्या थी एब्सोल्यूट एरर्स, A1 A2 A3 अप टू AN तक। तो अब डेल्टा AM आ गया, मीन आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, और कहां तक करना है इसको, अप टू डेल्टा AM तक करना है। कहां तक करना है, डेल्टा n तक करना है, ठीक है, डेल्टा n तक करना है, और अपॉन में क्या कर देना है, n का डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो बेटे ये आ गया डेल्टा AM, और उसको समेशन फॉर्म में लिखें तो सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं, समेशन इनिशियलाइज फ्रॉम 1 अप टू n, फाइनलाइज करना है उसको, और डेल्टा AI और डिवाइड बाय n, ठीक है, 1 अपॉन आ गया। तो ये तो था मीन एब्सोल्यूट एरर, और वो मैंने क्या लिखा था, अभी लिखा था जो रिलेटिव एरर। तो समझिए जो रिलेटिव एरर होगी, जो रिलेटिव एरर आएगी वो क्या आएगी, देखो रिलेटिव एरर, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक नोट करने के बाद, यहां मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद ऊपर से नोट कर रहा हूं। रिलेटिव एरर ये होगा डेल्टा
डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। तो इसका मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन रीडिंग्स, मीन जो एरर थी एक तरह से, मीन एरर्स या रीडिंग्स थी जो, मीन एरर बोल सकते हैं, ये रीडिंग्स थी जो मीन एरर्स, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर तो एरर थी टोटल सारी, तो स्टार्टिंग में एरर थे, मीन एरर बोल सकते हैं इसको। मीन रीडिंग्स को हटा देना, मीन रीडिंग्स को काट करके मीन एरर कर देना उसमें, मीन एरर, रीडिंग्स को हटा करके मीन एरर ही कर देना। टोटल एरर थी A1 A2 A3 है, वो सारी हमने रीडिंग ली थी, वो एरर नोट की थी उनकी, ठीक है। ये आ गया रिलेटिव एरर, ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर्स है वो एरर होगी डेल्टा ए एम अपॉन, इसको हम डिनोट करते हैं डेल ए से, किससे डिनोट करते हैं, डेल ए से डिनोट करते हैं रिलेटिव को, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एरर आई थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। आपको ये पता होगा डिनोमिनेटर छोटा, ये वैल्यू बड़ी होगी, जो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद 100 से कम आएगी, तो परसेंटेज में आ सकती है। जैसे मान लो ये वैल्यू जैसे 0.86 है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 86% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे इसी बेस पे। देखो रिलेटिव एरर ये हो गया। अब एक चीज है समझने की, यहां पे रेंज ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ एरर क्या होगी, जो ए होता है वो होती है आपकी जो डेल्टा ए एम, डेल्टा नहीं ए एम तो ए एम माइनस का प्लस माइनस डेल्टा ए एम बोल सकते हैं, यानी कि प्लस की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये माइनस है तो मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो एक बार तो देखो जो पॉसिबल वैल्यू है ए एम प्लस का हो सकता है यहाँ पे डेल्टा ए एम, तो ये वैल्यू हो सकती है, ये तो मैक्सिमम एरर आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जो मिनिमम, अगर माइनस का साइन देते हैं तो ये आती है मिनिमम। तो देखो ये होती है रेंज ऑफ एरर, ये क्या है, रेंज, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ये इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एरर। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एरर बोलते हैं। तो सारे पहले तो एब्सोल्यूट निकालना, रिलेटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में था कि ए एम जो लिखा था मैंने ए एम, उसको लिख देना मीन एरर, जो एरर्स थी A1 A2 A3 स्टार्टिंग में लिखा था, मैंने बोला था रीडिंग्स में कंफ्यूज ना हो तो एरर्स लिख लेना, वो सारी एरर्स हैं, ठीक है। और एरर्स का फिर हमने फिर अलग अलग टाइप की एरर निकाल दी है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर तो क्या थी, मीन निकाल करके उनमें से घटाते चले गए, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आगे सारे एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। एब्सोल्यूट का फिर क्या कर दिया हमने, मीन निकाला, सारे ऐड किया, और में एड किया तो वो तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, और मीन एब्सोल्यूट एरर से अपोन में कर दिया हमने मीन एरर, तो वो क्या आ गया आपका, रिलेटिव एरर आ गया। और रिलेटिव एरर को ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, तो वो वैल्यू किसके बराबर आ गया, परसेंटेज के बराबर आ गया, परसेंटेज एरर के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, हम सारे के सारे एरर्स निकालते हैं, ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले प्रोसेसिंग हमने क्या किया था, सबसे पहले प्रोसेसिंग क्या किया था हमने, लाइक A1 A2 A3 और ये AN क्या थी, ये सारी एरर्स थी, ये क्या थी, एरर्स। नंबर ऑफ एरर्स क्या थी, N एरर्स किया था, मैं आपको जब करके रिपीट कर रहा हूँ, नोट नहीं करना आपको ये। और फिर क्या किया था हमने, सेकंड पहला काम तो ये था हमारा, फिर बाद में हमने क्या किया था, ए मीन निकाला था। ए मीन क्या किया था हमने, A1 प्लस में A2 इनको AN तक ऐड किया और नीचे डिवाइड N तक कर दिया, AM निकाल दिया। थर्ड हमने क्या कर दिया, जो एब्सोल्यूट एरर निकाली, क्या निकाली हमने, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट का मतलब अलग अलग एरर्स, तो वो आगे एक तरह से डेल्टा AM जो AM निकाल दिया, AM में से AN गया तो ये होगा डेल्टा A1, ठीक है। AM माइनस का A2 गया तो डेल्टा A2, ठीक है। और इस तरीके से AM में से अगर AN माइनस हो गया तो होगा डेल्टा AN, ठीक है। ये हो गया। तो यहां तो हमने क्या कर दिया, ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स निकाल दी।
उसके बाद फोर्थ काम क्या था हमारा, मीन एब्सोल्यूट निकालना। क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर्स निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो मीन एब्सोल्यूट में क्या करेंगे हम, जो टोटल ये डेल्टा A1 है, यानी कि डेल्टा AM, डेल्टा AM ये तो मीन एरर था, ये क्या था, मीन एरर, मीन एरर। ये है डेल्टा AM, वो होगा टोटल डेल्टा A1 प्लस का डेल्टा A2 प्लस का डेल्टा AN तक ऐड किया, अपॉन में n कर दिया। ठीक है, समेशन फॉर्म में लिखे, तो इसको जैसे समेशन फॉर्म में लिखा था हमने i से 1 और AI और यहाँ पे n और ये 1/n समेशन फॉर्म में। सेम इसी तरीके से समेशन फॉर्म इसका लिखा था i से 1/n अप टू n डेल्टा AI। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। उसके बाद जो फोर्थ काम किया था वो था रिलेटिव, जो फिफ्थ काम किया था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या किया था, रिलेटिव एरर में जो डेल्टा AM है और अपॉन में जो AM है वो वैल्यू का जो रेशियो होता है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन एरर का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव एरर होता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, जो फिफ्थ है, जो सिक्स्थ काम, जो लास्ट का जो काम है परसेंटेज एरर। क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हमने क्या किया है, जो भी कंप्लीट बता चुके हम, वो रिलेटिव एरर जो होती है उसको बस मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, ये है। ठीक है, लास्ट में फिर हमने ये बताया आपको कि जो रेंज होती है, ठीक है, रेंज का मतलब है कि वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है, तो ये होता है ए, जो रेंज ऑफ एरर का होता है वो a इक्वल टू डेल्टा AM प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पे AM आएगा क्योंकि बड़ा है, AM प्लस माइनस डेल्टा AM, ये हो सकता है प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। जैसे हमारा सीरीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो भी क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस से, दो वैल्यू आती है, यहाँ पे भी दो वैल्यू आएंगी। जैसे A1 कह सकते हैं या A कह सकते हैं, A मैक्सिमम कह सकते हैं, A मैक्सिमम A मिनिमम। जैसे ये मान लो प्लस का, प्लस से मैक्सिमम आ रहा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेंज है, रेंज का मतलब ये हो सकती है रेंज, मैक्सिमम ये हो सकती है, मिनिमम ये हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, कोई भी एक न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करेंगे इससे, 2 है 3 है। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है एरर्स। ठीक है, एरर्स दे रखी हैं तो उनको जो सीरियल से जो सारा सारा बताया है मैंने, आप इनको वीडियो को पीछे करके देख सकते हो या दोबारा भी मैंने आपको रिपीट करा दिया है एक लेक्चर में। ठीक है, तो ये एरर्स बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, आप इसको, ये प्रोसेसिंग है, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लगातार देखते रहना। ठीक है, और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी मिल जाएंगी टोटल। ठीक है, क्योंकि हम 12th की भी बनाते हैं, 11th की भी है, दोनों मीडियम की हमारे पास में है, तो आपका जो जब नंबर पड़ रहा है उस हिसाब से आप वेट करते रहें। पीछे तक के जो प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी आपके नोटबुक में कंप्लीट नोट होनी चाहिए। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ज्यादा ही किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आकर कांटेक्ट करें, हम सारे टीचर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और मेन बात यह है कि जिन्होंने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा, एडमिशन फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा 11th क्लास वालों ने, तो वो आप एडमिशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 है। ठीक है, 21 या 20 है शायद इसमें, तो वो काम आपको करना है, तो आप जल्द स्कूल में आए और अपना ये काम करें, एडमिशन फॉर्म की जो फॉर्मेलिटी वगैरह है कराएं, फिर उसके बाद लास्ट डेट के बाद प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, कर लिया नोट ये। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेम इसी तरीके, इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल कराएंगे, ये बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जो भी प्रोसेसिंग है मैंने दोबारा आपको बोर्ड पे समझा दिया है। रीडिंग ली, मीन निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाली और मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, रिलेटिव एरर निकाली, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या कर दिया, परसेंटेज एरर आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो हमने जिस तरीके से समझाया है उस तरीके से आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने इंटरेस्ट के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ रहे होंगे।
ठीक है, थैंक यू।